हमारे युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है, तो आज फैसला करना समय आ गया। सब चीज का समय होता है, इनका समय आ गया भाई फैसला करने का। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा, तो फैसला आपने करना है। आप जो फैसला करोगे कि प्रजातंत्र में तो भाई लोगों का फैसला है। हाँ, ये जरूर है, जहाँ तक हरियाणा का संबंध है, अब आप जाओगे, जैसा आपने आश्वासन दिलाया है, विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, वरुण जी के लिए भी काम करोगे आप, और जैसे आप जवाब उठाते हैं तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे। देखो, हमने जो पहले कहा वो किया, आज जो हम कह के जा रहे हैं वो हम करेंगे। पहले काम हम क्या करेंगे, कांग्रेस की सरकार आते जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6,000 रुपया महीना करेंगे। इस सरकार ने जिसकी पेंशन काटी है वो हम चालू करेंगे, दोबारा पेंशन देंगे। फिर हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, आजकल सब खाना गैस पे बनाती हैं। जब हमारी सरकार गई 400 रुपए गैस का सिलेंडर था, ये 1100 तक ले गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम। बाकी बिजली की बात कही, सभी ने बिजली बहुत महंगी हो गई, गरीब आदमी बड़ी बुरी बात पड़ती है बिजली की। तो 300 यूनिट बिजली की हम फ्री देंगे आपको। किसान इतने दिन बैठे रहे, एक ही मांग करते रहे कि भी एमएसपी गारंटी दो हमारे को। कांग्रेस ने रायपुर में फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, और किसान में जो कर्जा है उसको कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराने तक का काम हम करेंगे। और जो 100 गज के प्लॉट की कीमती इन्हें बंद कर दी गरीब आदमी के लिए, वो हम फिर से देंगे। जो हमने बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप दी थी पहली जमात से लेकर आगे तक, तो उन्होंने बंद करने का किया, वो फिर से हम चालू करेंगे ताकि गरीब आदमी को। इसी प्रकार से सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं, लगा नहीं रही। आज ही अखबार में पढ़ रहा था मैं, हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है 27,000 तो टीजीटी और पीजीटी खाली है, वो नहीं लगा रहे। कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरियां देंगे हम। और यहाँ पर गन्ने का भाव क्या करते हैं, हमने तो एकदम इतना बढ़ाया था। हमारे को पता है किसान की लागत है कि क्या करेंगे, कभी 10 रुपए बढ़ा देंगे, कभी 5 रुपए बढ़ा देंगे। खाद की कीमत तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, डीजल की जितनी बड़ी कीमत बढ़ा लो। अरे या तो ऐसा टाइम था 2014 में, चंडीगढ़ के निकलते ही और इधर दिल्ली के निकलते ही बोर्ड लगे हुए थे कि डीजल हरियाणा में डीजल दिल्ली से और चंडीगढ़ से सस्ता। अब लगा हुआ दिल्ली के बोर्डों में कि हरियाणा से सस्ता दिल्ली में डीजल, चंडीगढ़ में डीजल इतना बढ़ा दिया इन्होंने। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, दोनों मिलके लूट रहे हो, सबको पता है, सबको पता है। हरियाणा के बच्चे को पता है कौन से जिले में कौन लूट मचाने का काम कर रहा है। गुड़गांव में कौन लूट रहा है, भिवानी में कौन लूट रहा है, यमुनानगर की माइनिंग में कौन लूटने का काम कर रहा है, अंबाला में कौन भ्रष्टाचार करने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पता है कि नहीं पता है सबको। मैं आज हरियाणा के बच्चे इस बात का समझौता ही इस बात पे हुआ हो, पेंशन वेंशन लोगों को भूल गए। मगर उससे भी जो आज हरिया काम, मैंने जैसे कहा कि काम तो किया नहीं, लेकिन ना भी काम करते तो भी हरियाणा का दिल बड़ा, हम काम चला लेते। इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार, ऐसा अहंकार इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको उस अहंकार का शिकार ना होना पड़े। देश का इतिहास इस बात की गवाही देगा कि देश में ऐसा किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की जान चली गई, 750 शव उन धरनों से वापस आए। लेकिन देश में एक ऐसी सरकार और प्रदेश में एक ऐसी सरकार जिसने हर रोज
वो जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, 3 कानूनों को वापस लेने के लिए उनका मजाक उड़ाने का काम किया, उनका तिरस्कार किया, उनको देशद्रोही बताने का काम किया, तो इस खट्टर सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, इस केंद्र की भाजपा सरकार ने किया। देश का इतिहास आज हरियाणा की तरफ देख रहा है कि हरियाणा के लोग किस तरफ फैसला देंगे। जिन्होंने 750 किसानों की जान कुर्बान करवाई, उनकी तरफ देंगे फैसला, या उन परिवारों की तरफ देंगे जिनका किसी का कोई बच्चा चला गया, किसी का भाई, किसी का बड़ा बाप। ये जो देश के हरियाणा का जन जन किसका साथ